Reborn to love my beast husband RS novel story. 22 so you know it's painful. लेकिन फिर भी तुमने सीढ़ियों से नीचे गिरने की हिम्मत की राइट बाय. अब आगे. रात्रि, रात्रि आंखें खोलो बच्चा. रात्रि, रात्रि एक बार मेरे ओर देखो ना. रात्रि. सर्वाश रात्रि को अपने सीने से लगाकर उसके गाल थपथपाते हुए बहुत ही बेचैनी से उसे जगाने की कोशिश करा लेकिन रात्रि अब तक बेहोश हो गई थी. सर्वाश फिर जल्दी से ध्रुव को आवाज लगाया. ध्रुव. ध्रुव अपने रूम से बाहर ही आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसे सर्वाश का बेचैन भरा आवाज सुनाई दिया, वो जल्दी से नीचे आने को हुआ लेकिन रात्रि का हालत देखकर उसकी सांस ही अटक गए. वह हैरानी से भागते हुए उसके पास आया. भाभी. अक्ष, भाभी को क्या हुआ? ध्रुव हड़बड़ाते हुए रात्रि को चेक करने को हुआ. रात्रि की सर से बहुत खून बह गया था. ये देख वो बोला. अक्ष जल्दी से चलो, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा. सर्वाश की मानो सांस ही अटक गए थे. वो अपने जगह में ऐसा जम गया था जैसे उसमें जान ही ना हो. वो जल्दी से होश में आकर रात्रि को गोद में उठाकर बाहर भाग गया. करीब आधा घंटे बाद सर्वाश का कार आकर हॉस्पिटल के सामने रुका. सर्वाश जल्दी से रात्रि को लेकर हॉस्पिटल के अंदर भागा. उसके पीछे ही ध्रुव भी था. रविश को पहले से ही मीना ने कॉल कर इन्फॉर्म कर दिया था कि हॉस्पिटल में स्टाफ का इंतजाम करे. वैसे ध्रुव के रहते हुए उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन वो फिर भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे. सर्वाश रात्रि को लेकर सीधे आईसीयू रूम में गया और रात्रि को एकदम किसी गुड़िया की तरह स्ट्रेचर बेड में लेटाया. रात्रि का चेहरा और पूरा शरीर खून से लथपथ था और वो इस वक्त बिना जान की लग रही थी. उसे ऐसे देख सर्वाश का दिल मानो धड़कना ही भूल गया हो. वो नम आंखों से रात्रि को देख रहा था. तभी ध्रुव उसके कंधे पर हाथ रखकर थपथपाते हुए बोला. चिंता मत करो अक्ष, मैं भाभी को बचा लूंगा. सर्वाश अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट गया था. ध्रुव ने उसे आईसीयू रूम से बाहर भेजा और जल्दी से रात्रि का इलाज स्टार्ट किया. रवीश बाहर ही खड़ा था. वो जल्दी से सर्वाश के पास जाते हुए कहा. अक्ष, भाभी के साथ ऐसा कैसे हो गया? वह अचानक कैसे गिर गई? सर्वाश एकदम खामोश सा हो गया था. वो रवीश की किसी बात का जवाब देने की हालत में ही लग रहा था. रात्रि का हालत देख सर्वाश को ऐसा लगने लगा था कि आज उसकी दुनिया ही तबाह हो गई है. अगर उसे कुछ हुआ तो उसका क्या होगा? वो जी पाएगा उसके बगैर? सर्वाश को पहली बार रवीश इतना कमजोर होते हुए देख रहा था. जो हमेशा एक पत्थर दिल इंसान कहलाता था, वो आज किसी बच्चे की तरह किसी के लिए तड़पते हुए रो रहा था. सर्वाश की नज़र सिर्फ आईसीयू रूम की तरफ था, लेकिन अब तक उसके आंखों से ना जाने कितने ही आंसू बह गए थे. रवीश को उसका हालत देखा नहीं जा रहा था. वो उसके गले लगते हुए बोला. भाई चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी. रवीश को अक्ष का हालत देख जितना तकलीफ हो रहा था उतना ही वो रात्रि के लिए बहुत चिंतित था और वो अंदर ही अंदर बुरी तरह रो भी रहा था, क्योंकि इन दिनों रात्रि के साथ उसका अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी. 6 घंटे की इलाज के बाद आईसीयू रूम का लाइट ऑफ हुआ और थके हुए चेहरे के साथ ध्रुव बाहर आया. सर्वाक्ष एक सेकंड के लिए भी वहां से हिला नहीं था. वह घबराकर जल्दी से ध्रुव से रात्रि के बारे में पूछा. वह कैसी है ध्रुव? उद्धरण चिन्ह. ध्रुव उसके कंधा थपथपाते हुए कहा. चिंता मत करो अक्ष, भाभी अब खतरे से बाहर है, लेकिन वह अभी कोमा में है. क्या? सर्वाश हैरानी से ध्रुव से पूछा. तो ध्रुव बोला. सर पर बहुत ही गहरा चोट लगी है अक्ष. टेम्पररी कोमा है, कुछ देर बाद भाभी जाग जाएगी या फिर सुबह तक होश आ जाएगा. सर्वाक्ष एक नजर बाहर से ही रात्रि को देखा, फिर से ध्रुव से पूछा. और कोई बात नहीं है न ध्रुव? उद्धरण चिन्ह. ध्रुव ने कहा. सीढ़ियों से गिरने की वजह से उनका दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया है और एक पैर भी जख्मी हो गया है अक्ष. उन्हें रिकवर करने थोड़ा वक्त तो लग सकता है. सर्वाक्ष ने फिर पूछा. थोड़ा वक्त मतलब कब तक ध्रुव? कब तक वह पूरी तरह ठीक होगी? मुझे उसे ठीक देखना है, मतलब देखना है ध्रुव. सर्वाक्ष का आवाज हद से ज्यादा डगमगा रही थी. वह रात्रि को इस तरह जख्मी हालत में देख ही नहीं पा रहा था. वही ध्रुव बोला. कम से कम 2 या 3 मंथ. इट डिपेंड्स ऑन हर बॉडीज हीलिंग एबिलिटी अक्ष. डोंट वरी, वह इससे जल्दी भी ठीक हो सकती है. टेक गुड केयर हर. पूर्णविराम. उद्धरण चिन्ह. रवीश भी दूर से ही रात्रि को देखते हुए अपने मन में बोला. भगवान का शुक्र है, भाभी ठीक है. रवीश फिर सर्वाश का गले लगाते हुए बोला. अक्ष, अब शांत हो जाओ, भाभी बिल्कुल ठीक है. सर्वाश अपना सर हिलाते हुए कहा. हम और मैं उसे फिर कभी हट नहीं होने दूंगा रवीश. वो मेरी जान है, मेरी जीने की वजह है. मैं उसका अब अच्छे से ख्याल रखूंगा. ये सब बोलते हुए सर्वाश हल्के से कांप रहा था.
बस रात्रि को खोने का डर उसे पल भर में ही इतना कमजोर कर दिया था कि वह ठीक से सांस भी नहीं ले रहा था, या यूं कहे कि उसके बगैर उसे सांस लेना भी गवार नहीं था। रवीश सर्वाश से अलग होकर उसके कंधा थपथपाते हुए कहा, अंडरस्को, लेकिन भाभी गिरी कैसे अक्ष? सर्वाश ने कहा, अंडरस्को, मुझे नहीं पता रवीश, मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा था। मैंने घर से बाहर कदम भी नहीं रखा था। तभी मुझे रात्रि की चीख सुनाई दी तो मैंने मुड़कर देखा तो वो सीढ़ियों से नीचे गिर चुकी थी और देखते ही देखते बेहोश भी हो गई थी। रवीश कुछ सोचते हुए कहा, अंडरस्को, हमें मीना से पूछना चाहिए, उसे इसके बारे में पता होगा। अभी तुम। रवीश अभी अपनी बात पूरा भी करता उससे पहले ही वहां एक बूढ़े आदमी की घबराहट से भरी हुई आवाज सुनाई दी, अंडरस्को, मेरी पोता बहू कहाँ है अक्ष? वो कैसी है, ठीक तो है ना? सर्वाक्ष और रवीश मुड़कर देखे, सामने भावेश खड़ा था जो ज्यादा ही पैनिक नजर आ रहे थे। रवीश उनके पास जाते हुए जल्दी से बोला, अंडरस्को दादाजी, भाभी अब ठीक है, बस उनका दाहिना हाथ और पैर घायल हो गया है, लेकिन वह खतरे से बाहर है। सर्वाक्ष भावेश से पूछा, अंडरस्को, आपको उसके बारे में कैसे पता चला और आप यहाँ क्यों आए? भावेश उसे बेहद गुस्से से घूरा, रात्रि के साथ इतना कुछ हुआ है और ये लड़का दर्द में अपने बीवी के लिए तड़प भी रहा है, लेकिन उन्हें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। लेकिन यह वक्त उस पर गुस्सा निकालने का नहीं था। वो बोले, अंडरस्को, मैं कंपनी गया था तो वो तुम्हारे असिस्टेंट से पता चला कि तुम फ्रांस जाना कैंसिल कर रात्रि को लेकर हॉस्पिटल आए हो, तो मैं यहाँ आ गया और भगवान का शुक्र है पोता बहू अब ठीक है। अब तक रात होने को आया था। भावेश रात्रि का होश आने तक वही रुकना चाहते थे, लेकिन सर्वाश उन्हें बेरहमी से मना कर दिया, क्योंकि अगर रूकमणि को पता चलता तो वह भी भावेश की तरह पैनिक करने लगती। रवीश भावेश को लेकर वहां से निकल गया। वही सर्वाश आईसीयू रूम में गया। रात्रि को अभी तक होश नहीं आया था। वो उसका होश आने का इंतजार करते हुए उसके बगल में ही बैठा रहा। सुबह का वक्त, आईसीयू रूम में रात्रि को धीरे धीरे होश आने लगा। सर्वाश बिना अपने पलके झपकाए रात से उसके बगल ही बैठा था। रात्रि को होश में आता देख वो हल्के से उसके हथेली को पकड़ा। रात्रि ने अपने आंखें खोला तो उसकी नजर सर्वाश की थकी हुई आंखों से जा मिली। सर्वाश को अपने पास सही सलामत देख उस लड़की की दर्द भरे चेहरे पर भी हल्की सी मगर सुकून भरा मुस्कान बिखर गया। वो कसके सर्वाश का हाथ पकड़कर उसके उंगलियों में अपने उंगलियां फंसाते हुए अपने मन में बोली, अंडरस्को, भगवान का शुक्र है सर्वाश फ्रांस गए नहीं। रात्रि धीरे से हिलने को हुई कि तभी उसके मुंह से दर्द भरा चिक निकला, अंडरस्को आए। दर्द से उस लड़की की आंखें भींच गए थे। वही सर्वाश बिना भाव के एक टक उसे ही देख रहा था। तभी रात्रि धीरे से अपने आंखें खोलकर उससे बोली, अंडरस्को, इट्स सो पेनफुल अक्ष, कंफाउंडेड फेस, कंफाउंडेड फेस। रात्रि की आंखें आंसुओं से भर गए थे। वही सर्वाश अभी भी खामोश बैठा था। वो रात्रि की चेहरे के बेहद करीब झुककर बेहद ठंडेपन से बोला, अंडरस्को, सो यू नो इट्स पेनफुल, लेकिन फिर भी तुमने सीढ़ियों से नीचे गिरने की हिम्मत की, राइट बीवी? सर्वाश को इतना ठंडेपन से बात करता देख डर से रात्रि का रोम रोम कांप उठा। उसका तंज भरी सवाल सुनकर वह हक्की बिक्की रह गई। वो हकलाते हुए धीरे से बोली, अंडरस्को सर्वाश, आप जस्ट शट अप रात्रि। गुस्से से चिल्लाते हुए सर्वाश उससे अलग हो गया। रात्रि एकदम से सहम गई। उसका गुस्सा देख उसकी आंखों से अब आंसू भी बहने लगे थे। वही सर्वाक्ष गुस्से से चिल्लाते हुए ही कहा, अंडरस्को, तुम्हें पता भी है तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे कितना तकलीफ हो रहा है। मैं कल रात से तुम्हें होश में देखने के लिए कितना तड़प उठा हूं, तुम्हें अंदाज भी है। उद्धरण चिन्ह। रात्रि रोते हुए बस सर्वाश को देख रही थी। तभी सर्वाश गुस्से से आगे बोला, अंडरस्को, अगर इस हादसे में तुम्हें कुछ होता तो मेरा क्या होता बीवी? कभी सोचा भी है मेरे बारे में? मैं जीऊं या मरूं, तुम्हें मेरी परवाह ही कहाँ है बीवी? तुम बस मुझे तंग करना और तड़पाना जानती हो। रात्रि रोते हुए अपना सरनामे हिलाते हुए बोली, अंडरस्को सर्वाश, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बस जाने से रोकना चाहती थी और तभी गलती से मेरा पैर स्लिप हो गया तो मैं गिर गई। सर्वाश बेहद ठंडेपन से थोड़ी देर रात्रि की आंखों में देखा, फिर बेहद सर्द आवाज में मगर धीरे से पूछा, अंडरस्को, ओ रियली बीवी, तुम्हारा पैर गलती से स्लिप हो गया था? सर्वाश को इस तरह सर्द आवाज में सवाल करता देख रात्रि अपने मन में बोली, अंडरस्को, कहीं अक्ष को पता तो नहीं चला कि मैं जानबूझकर सीढ़ियों से गिरी थी? रात्रि डरते हुए सर्वाक्ष की ओर देखने लगी। तभी सर्वाक्ष अपने जेब से फोन निकालकर उसे एक वीडियो दिखाया। वीडियो देखते ही रात्रि ने डर से अपना सर झुका लिया। सर्वाक्ष ने उसे घर की सीसीटीवी फुटेज दिखाया था, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा था कि रात्रि खुद गिरी थी, ना उसकी पैर स्लिप हुआ था और ना ही किसी की वहां गलती थी। सर्वाक्ष गुस्से से अपना फोन नीचे फेंक कर उस पर चिल्लाते हुए फिर कहा, अंडरस्को, तुम्हें क्या लगा बीवी? मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान है?
तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास करूंगा? हम रात्रि रोते हुए बस उसकी डांट सुन रही थी, तभी सर्वाक्ष उसके टुडी पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाया, फिर गुस्से से एक एक बात भी चबाते हुए बोला, अंडस्को तुम अचानक से कैसे नीचे गिरी यह जानने के लिए मैंने रवीश को मीना से पूछने को कहा था, लेकिन मीना को तुम्हारी खुरापात दिखा नहीं था तो उसने कहा कि उसे नहीं पता तुम कैसे गिरी। तब रवीश ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया और मुझे ये फुटेज भेजा। रात्रि की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने कोई गलत इंटेंशन ली अपने साथ यह सब नहीं किया था। वह रूंधली सी मगर दबी हुई आवाज में बोली, अंडस्को सॉरी, मैं बस आपको जाने से रोकना चाहती थी अक्ष, इसके अलावा मैंने किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचा, ये भी नहीं कि मुझे ऐसे जख्मी हालत में देख आप कितना तड़पेंगे। मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगी अक्ष, आई प्रॉमिस। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाश उससे दूर जाकर खड़ा हो गया। वो इस वक्त अपने गुस्से को किस हद तक अंदर ही अंदर दबा रहा था यह वही जानता था। उसे न सिर्फ रात्रि पर गुस्सा आ रहा था बल्कि उसे अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था। काश वो उसकी बात मानता तो ये लड़की इस तरह की कदम ही नहीं उठाती। रात्रि धीरे से करहाते हुए उठकर बैठ गई। फिर वो सर्वाश का हाथ पकड़ते हुए बोली, अंडस्को अक्ष, प्लीज मुझ पर गुस्सा मत करिए, मुझे पहले से ही बहुत दर्द हो रही है। सर्वाक्ष कसके अपने आंखें बंद कर एक गहरी सांस लिया, फिर उससे अपना हाथ छुड़वाकर उसके बगल में ही बैठ गया। रात्रि रोते हुए उसे देखी, फिर उसके सीने में अपना सर टिकाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद रात्रि अपना सर ऊपर कर सर्वाश को देखी। सर्वाश एकदम से खामोश हो गया था। वही रात्रि धीरे से बोली, अंडस्को मुझे भूख लग रही है। सर्वाश बिना कुछ कहे उससे अलग होकर उसे आराम से लेटाया। फिर वार्ड से बाहर जाने को हुआ कि तभी आईसीयू वार्ड का डोर खुला। सर्वाश रुककर सामने देखा। रवीश सर्वाश और रात्रि के लिए घर से ही नाश्ता लेकर आया था। रवीश ने एक नजर नाराजगी से रात्रि को देखा, फिर सर्वाश के हाथ में टिफिन बॉक्स देकर बाहर चला गया। रात्रि ने अपना सर झुकाकर अपने हाथों को आपस में ही उलझाकर रब कर रही थी। सर्वाश का गुस्से से चिल्लाना, रवीश का नाराजगी से बिना बात किए ऐसे चले जाना उसे बहुत हर्ट कर रहा था। वही सर्वाक्ष उसके लिए एक छोटू सा बाउल में दलिया सर्व कर रात्रि के करीब जाकर बैठा। रात्रि ने धीरे से अपना सर उठाकर सर्वाक्ष को देखी। सर्वाक्ष एक स्पून में दलिया लेकर उसे हल्के हल्के से फूंकते हुए उसे हल्का ठंडा किया, फिर स्पून को रात्रि के मुंह के पास ले गया। रात्रि उसे ही देख रही थी। वह फिर अपना मुंह खोली तो सर्वाक्ष ने उसे खिलाने लगा। रात्रि बस टिमटिमाते हुए सर्वाक्ष को देखने लगी। सर्वाक्ष उसे चुपचाप खिला रहा था। रात्रि पूछी, अंडस्को आपने कुछ खाया? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष उससे बिना कोई जवाब दिए वैसे ही खिलाते रहा। रात्रि को अब उसकी खामोशी खटकने लगा था। वह बहुत देर से नोटिस कर रही थी। उसने सर्वाक्ष को गुस्सा करने मना क्या किया, वह उससे बात करना ही बंद कर एकदम खामोश हो गया। रात्रि को बहुत रोना आ रहा था लेकिन वह खुद को रोने से रोक रही थी, क्योंकि उसे रोता देख सर्वाक्ष उस पर जरूर गुस्सा करेगा। सर्वाक्ष उसे पूरा दलिया खिलाकर उसे दवाई दिया। रात्रि उसे बेहद मासूमियत से देख रही थी। वो फिर अपना मुंह खोली तो सर्वाक्ष दवाई भी खुद ही खिलाकर पानी पिलाया। सर्वाक्ष ग्लास को साइड में रखकर उसे सुलाने को हुआ कि तभी रात्रि अपना सरनामे हिलाते हुए मना की जैसे कह रही हो कि उसे अभी नहीं सोना। सर्वाक्ष रुककर उसके पीठ पर तकिया एडजस्ट किया, फिर उसके बगल में ही बैठ गया। रात्रि अपना सर ऊपर कर उसे एक नजर देखी, फिर उसके गले लगते हुए पूछी, अंडस्को अक्ष, आप नाराज हैं मुझसे? उद्धरण चिन्ह। रात्रि की इस सवाल पर भी सर्वाक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपना सर उठाकर उसे देखने को हुई कि तभी सर्वाक्ष ने उसके सर को फिर से अपने सीने में टिकाकर उसे अपने बाहों में भर लिया। थोड़ी देर में वार्ड का डोर फिर से खुला। इस बार ध्रुव आया था ताकि रात्रि का चेकअप कर सके। कैसे मना लेगी रात्रि सर्वाक्ष को? क्रियाशकांत तक रात्रि के सामने आएगा, जानने के लिए पढ़ते रहिए। रिबॉर्न टू लव माई बीस्ट हस्बैंड, CH23। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है बीवी? आपने मुझ पर हाथ उठाया ना? अब आगे। रात्रि इस वक्त चुपचाप लेटी हुई थी और ध्रुव उसका चेकअप कर रहा था। सर्वाक्ष भी वही था। तभी रवीश भी अंदर आया। रात्रि ने उन तीनों को एक नजर देखा। वह तीनों ही उससे इतना नाराज हो गए थे कि उससे बात तक नहीं कर रहे थे। रात्रि पिल्ला जैसा चेहरा बनाकर उन तीनों को देखते हुए अपने मन में बोली, अंडस्को मुझे कुछ करना होगा, वरना ये तीनों इस तरह साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए मुझे मार ही डालेंगे। रात्रि ने धीरे से ध्रुव का हाथ पकड़कर कहा, अंडस्को ध्रुव भाई, आप भी मुझसे नाराज है? उद्धरण चिन्ह। ध्रुव ने एक नजर सर्वाक्ष को देखा, फिर रात्रि से थोड़ा रूखापन से कहा, अंडस्को क्या मैं जान सकता हूं आपने इस तरह का खतरनाक कदम क्यों उठाया? रात्रि को समझ नहीं आ रहा था कि वो इन तीनों को कैसे समझाए। वो अगर सर्वाक्ष को जाने देती तो इस वक्त उसकी जगह सर्वाक्ष होता।
वो दर्द में तड़पते रहता जो उससे हरगिज बर्दाश्त नहीं होने वाला था। वही रवीश बेहद नाराजगी से रात्रि को घूर रहा था। वो आगे आकर बोला, अंडस्को, आपको इस हाल में देखकर अक्ष कितना तड़पते हुए रो रहा है, आपको अंदाज भी है। उस सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद वो खुद को ही दोषी मानते हुए कितना तकलीफ सह रहा है, आपको पता नहीं भाभी, गलती आपने खुद किया है लेकिन दोषी मेरा अक्ष को ठहराया गया। रात्रि नम आंखों से सर्वाश को देखने लगी। तभी रवीश आगे बोला, अंडस्को, अक्ष को हमने कभी टूटते हुए या तकलीफ सहते हुए नहीं देखा था, लेकिन आपकी वजह से उसे तड़पते हुए रोता देख हमारा दिल भी बुरी तरह दुख गया। लेकिन आपको इससे क्या ही फर्क पड़ता। शट अप रावश, तुम उससे इस तरह बात नहीं कर सकते। रात्रि को रोता देख सर्वाश रवीश पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। सर्वाक्ष को रवीश किसी के लिए कमजोर होते हुए देखा था तो वह सिर्फ रात्रि के लिए था। जो इंसान किसी के लिए रहम नहीं खाता वह कल रात टूटकर बिखर चुका था। रात्रि को सही सलामत देखने के लिए उसका दोस्त पल पल कितना तड़पा था उसने अपने आंखों से देखा था, तो वह इस वक्त चुप कैसे रहता। वह सर्वाक्ष से कहा, अंडस्को, क्यों? मैं इन्हें कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं ना अक्ष? इन्हें भी तो पता चले कि तुम इनसे कितना प्यार करते हो। उनका इस तरह गलती करना तुम्हें कितना तकलीफ देता है, उन्हें भी तो पता चले। रावश, प्लीज काम डाउन, ध्रुव रवीश को चुप कराते हुए कहा। फिर उसने रात्रि से कहा, अंडस्को, आपने अक्ष से कहा कि अगर वह इस बिजनेस ट्रिप पर जाएगा तो उसके साथ कुछ होगा, इसीलिए आपने उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश की और जब वह नहीं माना तो आपने खुद के साथ ही इतना सब कर डाला। क्यों? मुझे तो लगता है ये कोई बुरी ख्यालात नहीं बल्कि कुछ और ही है। एम आई राइट भाभी? रात्रि हैरानी से ध्रुव को देखते हुए अपने मन में बोली, अंडस्को, अब मैं इन्हें क्या कहूं? सर्वाश एक टक रात्रि का चेहरा देख रहा था जो अजीब सी उधेड़बुन में फंसी हुई लग रही थी। वो उसके बेहद करीब जाकर ठंडेपन से बोला, अंडस्को, कुछ चुप रही हो हमसे? आई एम श्योर बात कुछ और ही है बीवी, वरना इस तरह के कदम तुम उठाती ही नहीं। रात्रि एकदम से खामोश हो गई थी क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह सर्वाश से कहे तो क्या कहे। तभी रवीश बोला, अंडस्को, हम कुछ पूछ रहे हैं भाभी, जवाब दीजिए। तभी ध्रुव भी कहा, अंडस्को, अब आप शांत क्यों हो गई भाभी? उद्धरण चिन्ह। रात्रि नम आंखों से उन तीनों को देख नाराजगी भरी लहजे में बोली, अंडस्को, आप तीनों कितने बुरे हैं। मैं कितना तकलीफ में हूँ, मेरे हाथ पैर टूट गए हैं, लेकिन आप तीनों को बस ये जानना जरूरी लग रहा है कि मैंने सर्वाश को जाने से क्यों रोका। सर्वाश का ऑरा एकदम से कोल्ड हुआ। वो रात्रि का चेहरा पकड़कर उसके आंखों में देख बेहद ठंडे लहजे में कहा, अंडस्को, डोंट बी चाइल्डिश बीवी, इट्स सीरियस। सर्वाक्ष का ऑरा और उसका बात करने का टोन देख रात्रि एकदम से सहम गई। वह फिर ध्रुव और रवीश को एक नजर देखी। वह दोनों भी इस वक्त अक्ष जितना ही डरवाना लग रहे थे। आखिर वह तीनों क्रूएल गैंगस्टर्स ही तो थे। रात्रि धीरे से सर्वाश से अपना चेहरा छुड़वाते हुए बोली, अंडस्को, अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ, आप लोग मुझे इस तरह मत देखिए। वो बता ये है कि रात्रि इतना बोलकर चुप हो गई। सर्वाश। रात्रि रुक कर बड़बड़ाते हुए अपने मन में बोली, अंडस्को, चलो मैं इन्हें ऐसे झूठ बोल देती हूँ जिस पर इन तीनों को भरोसा हो जाए। रात्रि सर्वाक्ष को देख धीरे से बोली, अंडस्को, मुझे कुछ दिन पहले एक लेटर मिला था अक्ष, जिसमें लिखा था कि सर्वाक्ष खुराना एक बिजनेस ट्रिप के लिए फ्रांस जा रहा तो उसका हत्या कर दिया जाए। सर्वाक्ष अपने आंखें छोटी कर बड़े ही शक भरी नजरों से रात्रि को देखने लगा। उसने सख्ती से कहा, अंडस्को, तुमने उस लेटर पर विश्वास कैसे किया रात्रि? जबकि 2 दिन पहले भी मैंने किसी भी तरह के बिजनेस ट्रिप के बारे में नहीं सोचा था। वह तो मेरा जाना उसी दिन तय हुआ था जब मैंने तुम्हें ट्रिप जाने के बारे में बताया था, तो फिर यह कैसे पॉसिबल है बीवी? उद्धरण चिन्ह। रात्रि खुद को बेहद कॉन्फिडेंट दिखाते हुए बोली, अंडस्को, यही तो बात है अक्ष, उस इंसान को इसके बारे में कैसे पता चला? जब मैंने वह पत्र पढ़ा तो मुझे लगा जैसे वह झूठ है, जरूर किसी ने मेरे साथ मजाक किया होगा। लेकिन जब आपने मुझे बताया कि आप ट्रिप जा रहे हैं तो मुझे वह लेटर याद आया और मुझे आपकी फिक्र होने लगी। रवीश और ध्रुव एक टक हैरानी से कभी रात्रि को देख रहे थे तो कभी सर्वाश को। रात्रि ने आगे कहा, अंडस्को अक्ष, उस लेटर में कहा गया था कि आप उस मीटिंग को अटेंड करने खुद ही अकेले जाएंगे और यह सब आपके दुश्मनों के प्लान के मुताबिक व्यवस्थित किया गया था और आपके ऑफिस में उनका एक आदमी भी है जो हर वक्त आपकी डिटेल्स को आपकी दुश्मनों तक पहुंचा रहा है। रात्रि ने इतना बोलकर सर्वाक्ष, रवीश और ध्रुव को देखने लगी। वे लोग उसकी बताए हुए बातों में उलझ गए थे। वही रात्रि अपने मन में बोली, अंडस्को, जब पिछले जन्म में आपके साथ यह सारा साजिश हुआ तो आपने खुद ये सब जांच किया था कि आपके ही ऑफिस में कोई गद्दार है जो आपकी हर एक शेड्यूल को आपकी दुश्मन तक पहुंचा रहा है। रात्रि ने यहां ज्यादा झूठ नहीं कहा था।
उसने वही सब बताया था जो उसके पिछले जन्म में हुआ था, लेकिन लेटर वाली बात झूठ था क्योंकि वह अपने पिछले जन्म के राज और अपनी फीलिंग्स को बता नहीं सकती थी। रात्रि धीरे से सर्वाश का हाथ पकड़कर हल्के से उसके हथेली को दबाते हुए बोली, अंडरस्को मैं जानती हूं कि मैंने बचकानी हरकत की, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि आप इस ट्रिप जाकर घायल हो जाए। सर्वाश ने कहा, अंडरस्को वो लेटर कहाँ है बीवी, मुझे वह देखना है। रात्रि की माथे पर पसीना छूटने लगा। तभी रवीश आगे आकर बोला, अंडरस्को हाँ भाभी, वह लेटर कहाँ है, हमें देखना है कि वो कौन है जो हमारे दुश्मनों तक हमारी बातें पहुंचा रहा है। तभी ध्रुव भी कहा, अंडरस्को हाँ भाभी, वह लेटर कहाँ है, हम उसकी हैंडराइटिंग देख सकते हैं, इससे हमें ये जानने में मदद मिल सकती है कि वह व्यक्ति कौन है जो अक्ष को अपने दुश्मनों की हवाले करना चाहता है। रात्रि बोली, अंडरस्को अब उस लेटर को देखने का कोई फायदा नहीं है भाई। सर्वाक्ष की आंखें छोटी हो गई। वह उससे पूछा, अंडरस्को क्या मतलब है तुम्हारा? उद्धरण चिन्ह। रात्रि बोली, अंडरस्को अक्ष वह लेटर अब ब्लैंक है। रवीश और ध्रुव ना समझी में एक दूसरे को देखने लगे। तभी सर्वाक्ष ने उससे पूछा, अंडरस्को तुम्हारा कहने का मतलब क्या है बीवी? उद्धरण चिन्ह। रात्रि बोली, अंडरस्को अक्ष उस शख्स ने उसे ऐसे इंक स्याही से लिखा था जो कुछ समय बाद अपने आप धुंधली हो जाती है। जब मैंने वह लेटर पढ़ा तो स्याही फीकी पड़ गई थी। मेरे पढ़ने के बाद तो वह पूरा का पूरा ब्लैंक हो गया। मैंने आपको दिखाने के बारे में सोचा भी था, लेकिन उस लेटर में जो भी लिखा था वह अपने आप ही ब्लैंक हो गया था, तो मैं कुछ कर न सकी। रात्रि इतना बोलकर मन ही मन खुद को शांत करने लगी। उसने कितनी मुश्किल से ये सब कहानी बनाया यह वही जानती थी। सर्वाक्ष अभी भी रात्रि को देख रहा था। तभी रवीश ने कहा, अंडरस्को हमें इन सब की जांच करनी पड़ेगी। अक्ष किसने इतना बड़ा साजिश किया और वह गद्दार कौन है जो हमारे बीच है? मैं पता लगाता हूँ, तुम भाभी का ख्याल रखना। सर्वाक्ष ने बस सर हिलाया तो रवीश रात्रि को एक नजर देखकर बाहर चला गया। सर्वाक्ष फिर ध्रुव से पूछा, अंडरस्को यह अब ठीक है ना ध्रुव? उद्धरण चिन्ह। ध्रुव ने सर हिलाते हुए कहा, अंडरस्को हम। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ध्रुव फिर रात्रि को देखते हुए कहा, अंडरस्को भाभी, आप प्लीज डोंट डू एनीथिंग लाइक दिस। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने बस सर हिलाया। ध्रुव फिर आईसीयू रूम से बाहर चला गया। अब वहां रात्रि और सर्वाक्ष ही बचे थे। रात्रि एकटक सर्वाक्ष की ओर देख रही थी, जो अब उठकर उसके लिए एप्पल कट कर रहा था। सर्वाक्ष फिर रात्रि के पास आकर उसे सेब खिलाने अपना हाथ आगे बढ़ाया। रात्रि ने उसका हाथ हल्के से झटकाया, फिर नाराजगी से बोली, अंडरस्को आपने मुझ पर हाथ उठाया ना? सर्वाक्ष का चेहरा एकदम से एक्सप्रेशन लेस हो गया। जब रात्रि जिद करते हुए उसे रोक रही थी, तब वह अपने गुस्से को दबाकर रात्रि के साथ अच्छे से पेश आने का ही कोशिश कर रहा था, लेकिन रात्रि ने अपनी लिमिट क्रॉस की थी। उसने उससे इतनी मनहूस बात कही थी कि सर्वाक्ष का गुस्सा अपने आप कंट्रोल से बाहर हो गया था। वह रात्रि से सख्ती से कहा, अंडरस्को तुम्हें वजह भी तो याद होगा ना बीवी? जिस तरह की बातें तुमने उस वक्त की थी ना, तब मेरा मन तुम्हें और 2-3 थप्पड़ लगाने को कह रहा था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे उस तरह की बात करने की? हम। सर्वाक्ष की डांट सुन रात्रि का चेहरा एकदम से रुवासा सा हो गया था। उस वक्त वह बस सर्वाक्ष को रोकने के बारे में सोच रही थी, बाकी उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखा था। वह नम आंखों से सर्वाक्ष को देख बोली, अंडरस्को मुझे डांटते हुए मुझ पर गुस्सा किए बिना आपका मन ही नहीं भरता है ना अक्ष? ठीक है, आप मुझे ऐसे ही सुनाते रहिएगा, प्यार तो आपसे किया ही नहीं जाता। बोलते हुए वह करहाते हुए वही लेट गई, लेकिन उसकी आंखों के कोनों से अब आंसू बहने लगे थे। वही सर्वाक्ष अपने आंखें कसके बंद कर एक गहरी सांस लिया, फिर धीरे से रात्रि के बगल में लेटकर उसे अपने बाहों में लिया। रात्रि उसके तरफ पीट कर लेटी थी, लेकिन वह अभी भी सिसकते हुए रो रही थी। सर्वाक्ष ने धीरे से अपने एक हाथ को उसके कमर में सरकाते हुए उसके कान के पास जाकर बोला, अंडरस्को आई एम सॉरी बीवी। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि धीरे से सर्वाक्ष का हाथ अपने कमर से हटाकर उससे नाराजगी से बोली, अंडरस्को नॉट एक्सेप्टेड अक्ष। आप बहुत बुरे हैं, जाइए यहां से, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। रात्रि का चेहरा अब किसी छोटी बच्ची की तरह फूल गया था। वही सर्वाक्ष उसके चेहरे को अपने तरफ घुमाकर उससे पूछा, अंडरस्को सच में चला जाऊं? उद्धरण चिन्ह। रात्रि गुस्से से उसे घूरने लगी तो सर्वाक्ष मुस्कुराते हुए उसके माथे पर किस किया, फिर उसके गाल को सहलाते हुए कहा, अंडरस्को आई लव यू बीवी। रात्रि अपने आंखें टिमटिमाते हुए सर्वाक्ष को ही देख रही थी। वो फिर धीरे से उसके गाल पर हाथ रखते हुए उसके होंठों पर किस कर बोली, अंडरस्को आई लव यू बहुत सारा अक्ष। सर्वाक्ष उसके गालों पर भारी भारी से चूमा, फिर उसके होंठों पर अपना होंठ रख दिया। रात्रि का एक हाथ फ्रैक्चर हुआ था तो दूसरे हाथ धीरे से सर्वाक्ष के सीने में सरकते हुए उसके गर्दन में आ गया। रात्रि की तबीयत ठीक नहीं था तो सर्वाक्ष ने किस को डीप नहीं किया।
वो जल्दी से उसके होंठों को रिहा कर रात्रि की पूरे चेहरे को किस करने लगा। लेकिन सर्वाक्ष के छोटे छोटे बियर्ड रात्रि की गालों पर अजीब तरह से चुभते हुए गुदगुदी कर रही थी। वह मुस्कुराने लगी। तभी सर्वाक्ष रुककर उसे घूरते हुए पूछा, अंडस्को तुम हंस क्यों रही हो? उद्धरण चिन्ह। रात्रि पहले सर्वाक्ष के माथे पर प्यार से किस की, फिर उसके छोटे छोटे बियर्ड को छूते हुए बोली, अंडस्को इनकी वजह से यह मेरे गालों में चुभते हुए गुदगुदी कर रहे हैं। सर्वाक्ष ने अपने बियर्ड पर हाथ फेरा, फिर रात्रि की निचले होंठों को सहलाते हुए कहा, अंडस्को तुम रेस्ट करो, मैं इन्हें शेव कराता हूँ। सर्वाक्ष उससे अलग होने को हुआ कि तभी रात्रि उसे रोकते हुए बोली, अंडस्को नहीं अक्ष, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप यही रहिए मेरे करीब। सर्वाक्ष ने सर हिलाया, फिर उसे अपने बाहों में भरते हुए कहा, अंडस्को तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना बीवी? उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने अपना सर नामे हिलाया, फिर उसके गर्दन में अपना छोटू सा चेहरा छुपाकर हल्के हल्के से अपना गाल रब करने लगी। वह दोनों इस वक्त एक दूसरे के बाहों में पाकर बहुत सुकून महसूस कर रहे थे। पूरे एक हफ्ते बाद रात्रि को डिस्चार्ज मिल गया। वैसे तो ध्रुव ने कहा था कि उसे कम से कम 2 हफ्ते तक तो हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए, लेकिन रात्रि अस्पताल में रुकना नहीं चाहती थी और उसने सर्वाक्ष के साथ साथ रवीश और ध्रुव को भी इतना तंग कर दिया था कि वह तीनों थक हार कर उसे घर ले जाने का फैसला किया था। और इस सप्ताह सर्वाक्ष ने रात्रि का पूरा ख्याल रखा था। वह घर ना जाकर रात्रि के साथ ही हॉस्पिटल में रहा था। ऑफिस भी वह तभी गया था जब कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करना हो, बाकी तो वह रात्रि के वार्ड में ही किया था। सर्वाक्ष का कार खुराना मैंशन के सामने आकर रुका। सर्वाक्ष ने रात्रि को एक नजर देखा, फिर कार से बाहर आकर उसे आराम से अपने गोद में लिए अंदर जाने लगा। रात्रि अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, लेकिन वो इस वक्त बहुत खुश लग रही थी। वेलकम बैक मिसी एंड बॉस, सर्वाक्ष को रात्रि को लेकर घर में आता देख मीना ने कहा। मीना को देख रात्रि बड़ी सी स्माइल करते हुए बोली, अंडस्को मीना, हाउ आर यू? उद्धरण चिन्ह। आई एम फाइन मॉम, एंड आई रियली मिस यू इन होल वीक। मीना ने कहा तो रात्रि उसे देख बस मुस्कुरा गई। सर्वाक्ष उसे लेकर अपने रूम में गया, फिर उसे आराम से बेड पर बैठा कर रात्रि से कहा, अंडस्को तुम रेस्ट करो, मुझे ऑफिस में कुछ जरूरी मीटिंग अटेंड करना, मैं चलता हूँ। बोलते हुए सर्वाक्ष ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर अपने बाल सेट करने लगा। वही रात्रि का चेहरा एकदम से उदास हो गया था। क्या होगा आगे इस कहानी में? सर्वाक्ष और रात्रि यह कहानी कौन सा मोड़ लेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए। रिबॉर्न टू लव माई बीस्ट हस्बैंड, CH24। सर्वाक्ष का हैवानगिरी, अक्ष, आप इतना चिल्लाते क्यों हैं मुझ पर? अब आगे। सर्वाक्ष ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर अपने बाल सेट करने लगा था, तभी उसकी नजर रात्रि पर गई जो उदास होकर अपने उंगलियों से खेल रही थी। सर्वाक्ष की आईब्रोज सिकुड़ गए। वो मुड़कर उसके पास जाते हुए कहा, अंडस्को बीवी, व्हाट हैपेंड? रात्रि पिल्ला जैसा चेहरा बनाकर उससे रुंधली सी आवाज में बोली, अंडस्को मैं बीमार हूँ, ऐसे में आपको हर वक्त मेरे साथ ही रहना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको बस ऑफिस जाना है, ऑफिस का काम करना है, मेरी तो आपको पड़ी ही नहीं अक्ष। सर्वाक्ष की बाहें तन गए। जब से वो हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी तब से वो रात्रि से जरा भी इधर से उधर नहीं हुआ था। हर वक्त वो उसके साथ ही रहा था, लेकिन इस लड़की को फिर भी उससे शिकायतें हैं। सर्वाक्ष अपने आंखें छोटी कर रात्रि को घूर रहा था। ये देख रात्रि रोते हुए बोली, अंडस्को हाँ, बस ये घूरने का काम आप बहुत अच्छे से करते हैं अक्ष, आंखों से ही डरा धमका कर मुझे गूंगी बनाना चाहते हैं ना? मैं कुछ भी बोलूं आपको प्रॉब्लम हो जाती है। सर्वाक्ष की दांत भींच गए। वो गुस्से से अपने दांत पीसते हुए पूछा, अंडस्को तुम चाहती क्या हो बीवी? मैं ऑफिस ना जाऊं, कोई काम ना करूं? रात्रि थोड़ी देर चुप रही, फिर वह धीमी स्वर में बोली, अंडस्को मुझे अभी आपको कडल कर सोना है। इतना बोलकर रात्रि ने अपने दोनों बाहें सर्वाक्ष की तरफ फैला दिया, जैसे कह रही हो कि उसे अपने बाहों में भरकर उसे सुला दे। सर्वाक्ष अपना सर नामे हिलाते हुए अपने शूज उतार कर रात्रि के करीब आया। रात्रि की चेहरे पर अब तिरछी स्माइल आ गई थी। आखिर उसका ड्रामा सर्वाक्ष को जाने से जो रोका था, वह उसके गले में अपने दोनों बाहें डालकर उसके मजबूत बाहों में सिमट गई। सर्वाक्ष को उसका हर रूप पसंद था। वह उसके माथे पर किस किया, फिर उसके पीठ को सहलाने लगा। वही रात्रि हिलते डुलते हुए अपना सर उसके सीने में टिका कर आंखें बंद कर ली। अक्ष के बाहों में उसे दुनिया भर का सुकून महसूस होता था और उतना ही वह सेफ फील करती थी। थोड़ी देर बाद सर्वाक्ष को अपने सीने में रात्रि की धीमी सांसें महसूस हुए तो वह अपना सर झुकाकर रात्रि को देखा। रात्रि किसी छोटी बच्ची की तरह उसे लिपट कर सो गई थी। रात्रि को ऐसे देख सर्वाक्ष के होंठ मुड़ गए। वह हल्के से उसके गाल पिंच करते हुए धीरे से कहा, अंडस्को माय सिली वाइफी। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष उसे आराम से खुद से अलग कर लेटाया, फिर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर बाहर चला गया।
हाल में इस वक्त रवीश किसी से फोन पर बात करते हुए इधर उधर टहल रहा था। उसका ऑरा बेहद सीरियस था। जैसे ही उसने सर्वाक्ष को नीचे आते हुए देखा तो वह कॉल काटकर उसके पास गया। सर्वाक्ष उसे ही नोटिस कर रहा था। वो उससे पूछा, अंडरस्को तुम्हें कुछ पता चला? रवीश ने कहा, अंडरस्को बिल्कुल वही पता चला है जैसे भाभी ने हमें बताया था। अक्ष, फ्रांस में पहले ही हमारे दुश्मन इकट्ठा हो गए थे और उनके प्लान के मुताबिक ही तुम उस मीटिंग को पर्सनली अटेंड करने जा रहे थे। वहां कोई मीटिंग नहीं बल्कि तुम्हें पकड़कर मार डालने की योजना बनाया गया था। सर्वाक्ष की हाथों की मुट्ठी बन गई। वो गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, अंडरस्को वह आदमी कौन है जो हमारे बीच रहकर हमारे साथ ही गद्दारी कर रहा है? रविश के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान तैर गया। वह बोला, अंडरस्को मिस्टर सिलास, जिसके साथ हमने कुछ दिन पहले 2 करोड़ की डील साइन की थी। सर्वाक्ष अपना माथा रब करते हुए गुस्से से कहा, अंडरस्को मिस्टर सिलास, ना सिर्फ मेरे साथ गद्दारी की बल्कि मेरी रात्रि को इतना बड़ा गलत कदम उठाने पर मजबूर किया। नाउ ही हैव टू पे फॉर इट। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। अब तुम उसके साथ क्या करने जा रहे हो? तभी वहां ध्रुव आते हुए उससे पूछा। सर्वाक्ष के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वह अपने बियर्ड पर हाथ फेरते बेसमेंट के तरफ चला गया। सर्वाक्ष के चेहरे पर बिखरी हुई शैतानी हंसी देखकर ध्रुव और रवीश के रोंगटे खड़े हो गए थे। वह आदमी कितना क्रूर है, अपने दुश्मनों के साथ कितना बेरहमी करता है, उनके अलावा शायद ही कोई जानता हो। रवीश सर्वाक्ष के पीछे जाते हुए ध्रुव से कहा, अंडरस्को चलो, जाकर सिलास को मौत घाट में गिरते हुए देखते हैं। मैं नहीं नहीं, मुझे वह दर्दनाक नजारा देखने का कोई शौक नहीं, तुम जाओ। ध्रुव उसे मना करते हुए जल्दी से कहा। सर्वाक्ष के हाथों में वह सिलास किस तरह मारे जाएगा ये सोचकर ही उसका रोम रोम कांप उठा था। वह गलती से भी उस इंसान का बेरहमी देखना नहीं चाहता था। वही रवीश ने अपना सरनामे हिलाया, फिर सर्वाक्ष के पीछे ही बेसमेंट में चला गया। बेसमेंट का माहौल इस वक्त बेहद भयानक था और वहां एक आदमी चिल्लाते हुए गुस्से से खुद को छोड़ने को कह रहा था। मुझे जाने दो, तुम लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूं। छोड़ो मुझे, वरना तुम लोगों को आगे पछताना पड़ेगा। छोड़ो। वह आदमी जो मिस्टर सिलास था, जिसे बेरहमी से सर्वाक्ष के आदमियों ने इस वक्त चेयर पर बांधकर टॉर्चर कर रहे थे। मिस्टर सिलास का घमंड उसके बातों में साफ साफ झलक रहा था। वह उनके सामने गिड़गिड़ा नहीं रहा था बल्कि गुस्से से उन पर चिल्लाते हुए धमकी दे रहा था। चटाक उद्धरण चिन्ह। तभी मिस्टर सिलास के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। सिलास गुस्से से सामने देखा। सर्वाक्ष का बॉडीगार्ड गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, अंडरस्को अपना मुंह बंद करो वरना। उद्धरण चिन्ह। तभी एक और बॉडीगार्ड आकर सिलास के चेहरे को बेरहमी से मसलते हुए बोला, अंडरस्को वरना हमारे पास तुम्हारे इस गटर जैसे मुंह को बंद करने के कई तरीके हैं। अगर बॉस ने तुम्हें ना मारने को ना कहा होता तो तुम अब तक एक मरा हुआ मांस होते। और वो दूसरा बॉडीगार्ड बोला, अंडरस्को और हम जानते हैं कि तू कौन है, इसीलिए तो तुम यहां पड़े हो। मिस्टर सिलास छटपटाते हुए अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। तभी वो बॉडीगार्ड बेहद एक्साइटेड होकर बोला, अंडरस्को कुछ दिनों से बॉस ने किसी का जान ही नहीं लिया, लेकिन अब अब यह मजेदार होने वाला है। मिस्टर सिलास हैरानी से उस बॉडीगार्ड को देखने लगा। उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि उसे किसने किडनैप करवाया है। वो गुस्से से उन दोनों से पूछा, अंडरस्को कौन हो तुम लोग, और तुम्हारा बॉस कौन है? उसने अपना सवाल पूरा ही किया था कि तभी टॉर्चर रूम में किसी की कदमों की आहट सुनाई दी। वह कदम जैसे जैसे सिलास के तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे अजीब तरह का सन्नाटा वहां फसरते जा रहा था। उस टॉर्चर रूम में सिर्फ एक स्मॉल रेड लाइट ऑन था। उस लाल रोशनी में सर्वाक्ष का बेहद गुस्सैल ऑरा नजर आने लगा। उसकी आंखें गुस्से से दहकते हुए उस आदमी पर टिका था जिसकी वजह से उसकी बीवी ने खुद को चोट पहुंचाने एक बार भी नहीं सोचा था। सर्वाक्ष का जबड़ा कस गया था और गुस्से से माथे के नसें भी उभरकर नजर आ रहे थे। सर्वाक्ष को सामने देख मिस्टर सिलास की होश ही उड़ गए थे। वो हकलाते हुए उसका नाम लिया, अंडरस्को बॉस आप। सर्वाक्ष बुरी तरह अपने गर्दन रब करते हुए बेहद ठंडे लहजे में कहा, अंडरस्को यस मिस्टर सिलास। तभी रवीश आगे आकर उसके बालों में कसके अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, अंडरस्को तुमने हमारे साथ गद्दारी करने की हिम्मत भी कैसे की सिलास? माफ कर दीजिए बॉस, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। सिलास सर्वाक्ष को देख गिड़गिड़ाते हुए बोला। सर्वाक्ष उसे बेहद सर्द नजरों से घूरते हुए उसके आसपास घूम रहा था। तभी रवीश बेहद तंज भरी हंसी हंसते हुए बोला, अंडरस्को तुम कभी ऐसा कर ही नहीं सकते सिलास, क्योंकि अब तुम जिंदा ही नहीं बचोगे। नहीं नहीं बॉस, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने ये सब खुद से नहीं किसी और के कहने पर किया था। सिलास डरते हुए सर्वाक्ष से कह रहा था। सर्वाक्ष अपने हाथ में अब खंजर लिए खड़ा था।
सिलास की लास्ट लाइन सुन उसके चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई थी। वो सिलास के बेहद करीब आया और बिना कोई वार्न दिए उसके हथेली पर घोंप दिया। आह नहीं नहीं, आह! सिलास की दर्दनाक चीख निकल गई। सिलास उस दर्द से उभरता उससे पहले ही रवीश बुरी तरह उसके ऊपर खंजर से वार कर गया। सिलास चिल्ला ही रहा था कि सरवाश ने गुस्से से उसके जीभ भी काट कर फेंक दिया। सिलसिला दर्द से छटपटाने लगा। वो चाहकर अभी अब अपने आवाज नहीं निकाल पा रहा था। सरवाश ने खंजर को नीचे फेंका, फिर बुरी तरह सिलास को पीटने लगा। ये सारा नजारा देखने लायक नहीं था क्योंकि सिलास पर सरवाक्ष कोई रहम नहीं कर रहा था। वही वह दोनों बॉडीगार्ड अपने आंखें फाड़े ये सब देख रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह लोग खड़े खड़े ही कोई दुष्स्वप्न देखने जा रहे हैं। कुछ ही मिनटों में सिलास का बुरी तरह मौत हो गई। सरवाश को अभी भी चैन नहीं मिला था क्योंकि बस उसने अपने एक दुश्मन को खत्म किया था। जिसने सिलास को उसके पास भेजा था उस तक जाना भी तो बाकी था। ये सब खत्म करने के बाद सरवाक्ष और रवीश दोनों ही ऑफिस चले गए। रात्रि की तबीयत ठीक नहीं था तो वह दोनों जल्दी ही अपना काम निपटा कर मैंशन लौट गए। हाल में इस वक्त रात्रि अपने मुंह फुलाए फोन स्क्रॉल करते हुए बैठी थी। तभी उसे सरवाश का गुस्सैल आवाज सुनाई दिया। बीवी! सरवाश ने इतना गुस्से से उसे आवाज लगाया था कि डर से रात्रि की हाथ से फोन ही छूट गया था। वो जल्दी से अपना सर ऊपर कर सरवाश को देखी। सरवाश गुस्से से उसके ओर आते हुए कहा, अंडस को तुम्हें मैंने रेस्ट करने कहा था ना? फिर कमरे से बाहर क्यों आए तुम? रात्रि की दांत भींच गए। वो गुस्से से उसे घूरते हुए अपना फोन उठाए, जो अब टूट गया था। रात्रि फिर गुस्से से अपना फोन फेंक कर बोली, अंडस को आप इतना चिल्लाते क्यों हैं मुझ पर? एक तो मना करने के बाद भी ऑफिस चले गए और आते ही मुझ पर चिल्लाते हुए फोन तोड़ दिया हो। रवीश भी सरवाश के पीछे ही आया था। वो रात्रि का फोन उठाकर देखा। रात्रि का गुस्से से फेंकने से वह पूरी टूट चुका था। वो फिर उसे डस्टबिन में फेंक कर अपने रूम के तरफ जाने को हुआ कि तभी रात्रि उसे आवाज लगाते हुए बोली, अंडस को रवीश भाई, मैं बहुत दुखी हूं, यह मुझसे प्यार ही नहीं करते। रात्रि अपना नाक सिकुड़ते हुए रोने लग गई। रवीश हेल्पलेस होकर सरवाश को देखा, फिर अपना सर हिला दिया। वही सरवाश जाकर रात्रि के बेहद करीब बैठा। रात्रि ने उसे गुस्से से घूरा, फिर उससे दूर हटने लगी, लेकिन तभी सरवाश रात्रि का बाजू पकड़ते हुए सख्ती से कहा, अंडस को क्या कर रही हो तुम? इस तरह हिलती रहोगी तो तुम्हें दर्द हो जाएगा बीवी, भूलो मत तुम अभी ठीक नहीं हुई हो। रात्रि ने मुंह फुलाए थोड़ी देर उससे घूरा, फिर उसके गले लग गई। वही रवीश रात्रि को ही देख रहा था। ये लड़की अभी अभी सरवाक्ष से ऐसे गुस्सा हो गई थी कि जैसे सरवाक्ष को उसे मनाने ज्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन अब पल भर में ही मान गई। रवीश अपने में ही बड़बड़ाते हुए बोला, अंडस को भाभी का इस तरह मूड स्विंग क्यों हो रहा है? कहीं यह प्रेग्नेंट तो नहीं? उद्धरण चिन्ह। तभी रवीश को किसी की नजर अपने ऊपर महसूस हुई तो वह अपना सर ऊपर कर सरवाक्ष को देखा। सरवाक्ष और रात्रि दोनों ही उसे घूरकर देख रहे थे क्योंकि दोनों ही उसकी बात सुन लिया था। रवीश अपने चेहरे पर सिल्ली स्माइल लाते हुए सरवाश को कुछ कहने को हुआ कि तभी सरवाश गुस्से से कहा, अंडस को गेट लॉस्ट। रवीश का मुंह बन गया और वो जल्दी से रफू चक्कर हो गया। दूसरी तरफ क्रियाश का विला। क्रियांश गुस्से से भौकाला गया था। वो इधर से उधर टहलते हुए किसी को कॉल करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उधर से उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्रियाश गुस्से से फोन को नीचे फेंक कर चिल्लाया, अंडस को उदय। उदय क्रियाश का पर्सनल असिस्टेंट था। वो जल्दी से भाग कर आते हुए कहा, अंडस को बॉस वो आदमी पकड़ा गया है और मुझे लगता है अब तक उस गैंगस्टर से उसे मार भी डाला होगा। क्रियाश गुस्से से असिस्टेंट का कालर पकड़कर अपने दांत पीसकर कहा, अंडस को मुझे वह आदमी नहीं वह लड़की रात्रि चाहिए। सुना तुमने? मुझे उस गैंगस्टर की बीवी चाहिए। वह आदमी लाचारी में क्रियांश को देखने लगा। क्रियांश के लिए उसने करोड़ा का डील साइन करवा कर सरवाक्ष को फ्रांस भिजवाने का प्लान करा ताकि वह लोग आसानी से रात्रि को अपने कब्जे में ले सके, लेकिन एंड वक्त पर सरवाक्ष का ट्रिप कैंसिल हो गया था। क्रियांश पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहा, अंडस को मुझे वह चाहिए उदय, कुछ भी करो बस उस लड़की को उठाओ। क्रियांश जाकर सोफे पर बैठ गया लेकिन गुस्से से तेज तेज सांस लेने लगा। खुराना मैंशन। ध्रुव अपने रूम की तरफ जा रहा था, तभी उसके फोन में कुछ नोटिफिकेशन का बीप साउंड बजा। ध्रुव ने रुककर अपना फोन चेक किया, उसे डॉक्टर शालिनी की नंबर से मैसेज आया था। ध्रुव ने फिर मैसेज ओपन कर देखा। शालिनी ने उसे इस वक्त डिनर पर इनवाइट किया था। शालिनी को याद कर ध्रुव के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्सैल भाव नजर आ गए। उसे अचानक से रात्रि की बात याद आ गई थी जो उसने कहा था कि उससे दूर रहे। ध्रुव कुछ सोचते हुए शालिनी को मना कर रूम में चला गया।
सर्वाक्ष का रूम। सर्वाक्ष इस वक्त सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। वही रात्रि उसके गोद में ही सर रखकर लेटी हुई थी। वह बोली, अक्ष, मैं कल से ऑफिस आऊंगी। सर्वाक्ष बिना उसे देखे ही अपना काम करते हुए कहा, नहीं बीवी, तुम अगले 1 मंथ तक ना कॉलेज जाओगी और ना ही ऑफिस, तुम्हें सिर्फ रेस्ट करना है बच्चा। रात्रि चिढ़कर उठ गई। वह फिर सर्वाक्ष का चेहरा अपने तरफ घुमाकर बोली, क्या मतलब है आपका? मैं ऐसे बोर हो जाऊंगी अक्ष। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाश उसका गाल पिंच करते हुए कहा, नहीं होगी बीवी। मीना है ना यहाँ तुम्हें कंपनी देने के लिए। रात्रि का चेहरा गुस्से से भर गया। वो बोली, नहीं, रवीश भाई से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि मैं ऑफिस कभी भी ज्वाइन कर सकती हूँ। सर्वाश बिना एक्सप्रेशन लिए अब उसे घूर रहा था। वो सर्द मगर बेहद धीमी आवाज में कहा, मैंने कहा ना बीवी, नहीं मतलब नहीं। सर्वाक्ष का गुस्सैल औरा देख रात्रि थोड़ा सहम गई। वह सर्वाक्ष को बिना कुछ कहे उठकर बेड के पास जाने को हुई कि तभी उसे सर्वाक्ष की बात सुनाई दी। अच्छा ठीक है, आ जाना कल। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि जल्दी से मुड़कर सर्वाक्ष को देखी। सर्वाक्ष उसे ही देख रहा था। वह फिर उठकर उसके पास गया। रात्रि के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वह उससे पूछी, आप सच कह रहे हैं ना? उद्धरण चिन्ह। सर्वाश रात्रि को अपने गोद में उठाकर उसे आराम से लेटाया, फिर उसके ऊपर आते हुए हल्के गुस्से में कहा, मैंने कभी झूठ बोला है तुमसे? रात्रि अपना सरनामे हिलाई, फिर सर्वाश के पूरे चेहरे पर किस करने लगी। सर्वाश की आंखें अपने आप ही बंद हो गए थे। अब क्या होगा इस कहानी में, कौन सा नए नए मोड़ आएंगे, जानने के लिए पढ़ते रहिए रीबॉर्न टू लव माई बीस्ट हस्बैंड, CH25 यस माई गैंगस्टर हबी। रात्रि आंखें खोलो बच्चा, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा क्रिया। अब आगे। सर्वाश अपने आंखें बंद कर रात्रि के ऊपर लेटा हुआ था। वही रात्रि उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर भारी भारी से उसके पूरे चेहरे पर किस कर रही थी। वही सर्वाश का एक हाथ धीरे से रात्रि की ताही को सहलाते हुए अलग ही जगह पर सरकने लगा था। अचानक से रात्रि की आंखें बड़ी हो गई। वो रुक कर सर्वाश को देखने लगी। सर्वाश के चेहरे पर बेहद तिरछी स्माइल था। वो रात्रि के होंठों के करीब झुकने लगा। रात्रि की सांसें अटक गए थे। क्यों सर्वाश के उंगलियां कभी उसके दोनों ताही पर फिरते तो कभी बीच में स्टक हो जाता। रात्रि ने अटकते हुए उससे कहा, अक्षा, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ बीवी? सर्वाक्ष अपना हरकत जारी रखते हुए बेहद हंसकी वॉइस में रात्रि से पूछा। रात्रि का चेहरा किसी टमाटर की तरह लाल हो चुका था। वह शर्म से अपने निचले होंठों को चबाते हुए अपना चेहरा एक तरफ झुका ली। वही सर्वाक्ष रात्रि के गाल पर बेहद प्यार से चूमते हुए अब उसके कमर को सहलाने लगा। रात्रि उसके नीचे सिहरते हुए ज्यादा ही मचल रही थी और उसकी मुंह से हल्के हल्के से आहें भी निकल रहे थे। अक्ष। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। अक्ष उसके निचले होंठों को हल्के से काटा, फिर रात्रि की ड्रेस को उसके कंधे से नीचे सरका कर उसके कॉलरबोन को चूमने लगा। रात्रि के कांपती हाथ अब सर्वाक्ष के दोनों गालों पर सरकने लगे। सर्वाक्ष के होंठ धीरे धीरे रात्रि के सीने के तरफ बढ़ने लगे। रात्रि अब सिसकियां निकाल रही थी और उसके दोनों हाथ सर्वाश के बालों में घूमने लगे थे। वही सर्वाश तो पूरी तरह बहक चुका था। वो पूरी तरह रात्रि की कमर पर टूट पड़ा था। सर्वाश इस वक्त जिस तरह रात्रि को चूम रहा था, उससे रात्रि का पेट हल्के हल्के से ऊपर उठ रहा था। सर्वाश जैसे जैसे अपने हरकत कर रहा था, वैसे वैसे वो रात्रि की कपड़े उसके बदन से अलग भी करते जा रहा था। सर्वाक्ष अपना सर ऊपर कर रात्रि को एक नजर देखा, फिर उसके चेहरे के करीब जाते हुए खुद को उसके अंदर समा लिया। अक्ष। रात्रि की दोनों हाथ कसके बेडशीट को मुट्ठी में भर लिया। दर्द से उसके आंखें भींच गए थे और आंखों के कोने से आंसू भी बह गए थे। तभी सर्वाक्ष बेहद प्यार से उसके माथे पर किस करा। रात्रि ने अपने आंखें खोला। तभी सर्वाक्ष उसके गाल को सहलाते हुए पूछा, थोड़ी देर बाद दर्द नहीं होगा बीवी? उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने शर्म से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। उसका इस तरह शर्माना, नजरें झुकाना सर्वाक्ष को पागल बना रहा था। वह रात्रि का चेहरा अपने तरफ घुमाया, फिर उसे चूमते हुए मदहोश भरा आवाज में कहा, आई लव यू बीवी। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि आहें भरते हुए उसे ही देख रही थी। वह फिर जल्दी से सर्वाक्ष के सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए बोली, लव यू टू अक्षा। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात भर उनका ये प्यार का खेल ऐसा ही जारी रहा। रात्रि का तबीयत उतना भी ठीक नहीं था तो सर्वाक्ष ने उसके साथ जेंटली पेश आया था। सुबह के 4 बजे के आसपास सर्वाक्ष रात्रि से अलग हुआ। रात्रि थक हार कर कब का सो गई थी। सर्वाक्ष उसके माथे पर किस किया, फिर उठकर वॉशरूम चला गया। थोड़ी देर बाद सर्वाक्ष पूरी तरह ब्लैक आउट पीट में रेडी होकर बाहर आया, लेकिन उसके हाथ में एक व्हाइट शर्ट था।
वो रात्रि के पास आकर उसे वो शर्ट पहनाया, फिर उसे आराम से लेटा कर उसका गाल सहलाते हुए उसे थोड़ी देर देखा, फिर उठकर बाहर चला गया। सुबह के 9 बजे की आसपास रात्रि की नींद खुली, वो अंगड़ाई लेते हुए उठने को हुई, लेकिन तभी उसे अपने बदन में तेज दर्द महसूस हुआ। रात्रि करहाते हुए उठकर बैठ गई, फिर आसपास अपने अक्ष को ढूंढने लगी कि तभी उसके कान में सरवाश का आवाज सुनाई दिया। मॉर्निंग बीवी। रात्रि क्लोजेट रूम के डोर को टिक कर खड़े अपने हैंडसम सा पति को देख मुस्कुराई, फिर वहीं से एक किस पास करते हुए अपना आई विंक की। रात्रि की इस हरकत से सरवाश गिरते गिरते बच गया। उसे नहीं लगा था उसकी बीवी उसे इस तरह का रिस्पॉन्स देगी। वही रात्रि मुस्कुराते हुए उठकर सरवाश के करीब गई। सरवाश ने उसे पहले घूरा, फिर सख्ती से कहा, अंडरस्को बीवी, तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो? रात्रि नजाकत से अपने बाहें सरवाक्ष के गले में लपेट कर बोली, अंडरस्को यस माय गैंगस्टर हबी, आप मेरे इकलौते पति, बॉयफ्रेंड, लवर हो। अगर मैं आपके साथ फ्लर्ट नहीं करूंगी तो किसके साथ करूंगी? क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी और के साथ फ्लर्ट करूं? उद्धरण चिन्ह। रात्रि। उद्धरण चिन्ह। गुस्से से सर्वाक्ष ने उस पर चिल्लाया तो रात्रि एकदम से सहम कर बीगी बिल्ली बन गई। वही सर्वाक्ष को उसकी लास्ट लाइन बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वह गुस्से से उसे और कुछ कहता उससे पहले ही रात्रि डरकर वॉशरूम में भाग गई। वही सर्वाक्ष के दांत भींच गए थे। वह फिर गुस्से से बाहर चला गया। कुछ देर बाद ध्रुव इस वक्त हॉस्पिटल चला गया था तो रवीश सर्वाक्ष से पहले ही ऑफिस के लिए निकल गया था। तभी रात्रि सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई। सर्वाक्ष हाल में ही बैठकर अपने फोन में कुछ मेल्स चेक कर रहा था। रात्रि को उससे बात करने भी डर लग रहा था। वह उसके पास जाकर हल्के से खांसी, अंडरस्को अहम अहम पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष ने अपना सर ऊपर कर रात्रि को देखा, जो नीचे फर्श को घूरते हुए उसके सामने खड़ी थी। वह उठा, फिर उसका हाथ पकड़कर बाहर चला गया। कार में सर्वाक्ष सामने देखते हुए ड्राइव कर रहा था। वही रात्रि पीछे छूट रही सड़कों को घूरते हुए सर्वाक्ष को मनाने के बारे में सोच रही थी। फ्लर्ट करने की चक्कर में उसने लास्ट में जो बकवास सवाल सर्वाक्ष से पूछी थी, उससे सर्वाक्ष नाराज हो गया था, या यूं कहे कि वह उससे बात ही नहीं कर रहा था। तभी रात्रि की आंखें एक लड़की पर गई जो हड़बड़ी में ट्रैफिक का रूल्स तोड़ते हुए कहीं भागते हुए जा रही थी। रात्रि जल्दी से सर्वाक्ष का हाथ पकड़ते हुए बोली, अंडरस्को अक्ष अक्ष स्टॉप द कार, पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष ना समझी में उसे देखा, फिर ट्रैफिक सिग्नल को देखा। वह इस वक्त कार को इस तरह बीच में रोक ही नहीं सकता था। वह रात्रि से बोला, अंडरस्को क्या हुआ रात्रि? उद्धरण चिन्ह। रात्रि अभी भी उस लड़की की तरफ बेचैनी से देख रही थी। वह चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को अक्ष आई सेड स्टॉप द कार, पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि रात्रि को अचानक से क्या हुआ। उसने जल्दी से ब्रेक लगा दिया। वही रात्रि बिना सोचे समझे कार से बाहर आ गई। इस वक्त वहां ट्रैफिक का ग्रीन सिग्नल था तो सारे व्हीकल्स इधर से उधर बिना रुके जाने लगे थे और उनके बीच ही रात्रि दौड़ रही थी। सर्वाक्ष की मानो सांस ही अटक गए। देखते ही देखते उसकी बीवी अब बीच रास्ते में खड़ी थी। सर्वाक्ष जल्दी से कार से बाहर आया और रात्रि को आवाज लगाते हुए उसके करीब जाने लगा। रात्रि, रात्रि रुक जाओ। रात्रि बेचैनी से बस आसपास उस लड़की को ढूंढ रही थी जो अब उसके आंखों से ओझल हो गई थी। रात्रि मुड़ने को हुई कि तभी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि सामने से एक ट्रक उसके ओर ही बढ़ रहा था। वह चिल्लाते हुए डरकर नीचे बैठने को हुई कि तभी किसी ने उसे अपने तरफ खींच लिया। रात्रि कसके अपने आंखें बंद कर उस इंसान की शर्ट को कसके पकड़ी ली जिसने उसे अभी अभी सामने आ रहे ट्रक से बचाया था। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि जिसके बाहों में वह गिरी है वह उसका अक्ष नहीं है, तो रात्रि झट से उससे अलग होकर दूर खड़ी हो गई। सामने क्रियांश जादव खड़ा था। उसने ही रात्रि को बचा लिया था। वही क्रियांश को देखते ही रात्रि की कदम लड़खड़ा गए। वो उसे देख चिल्लाते हुए सर्वाश का नाम ली, अंडरस्को सर्वाश SSSS। सर्वाश उसके पीछे ही था। वह उसके पास पहुंचता उससे पहले ही क्रियांश ने रात्रि को अपने तरफ खींच लिया था। रात्रि बिना रुके सर्वाश का नाम चिल्लाते जा रही थी, सर्वाश.SSS, सर्वाश.SSS। रात्रि इतना जोर जोर से चिल्ला रही थी कि उसकी पूरे चेहरे पर नसें तक नजर आने लगे थे। आंखें पूरी तरह लाल होकर आंसुओं से भीगते जा रहे थे। सर्वाक्ष जल्दी से रात्रि को अपने बाहों में भरते हुए बोला, अंडरस्को बीवी, मैं यही हो, पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि की नजर अभी भी क्रियांश पर ही टिकी थी और वो सर्वाश के बाहों में होते हुए भी उसे चिल्लाते हुए आवाज लगा रही थी। सर्वाश को समझ नहीं आया कि रात्रि इस तरह अचानक से पैनिक क्यों कर रही है। वो बोला, अंडरस्को बच्चा, मैं यही हूँ, शांत हो जाओ। रात्रि। सर्वाश ने रात्रि का नाम थोड़ा तेज आवाज में लिया। वो एकदम से होश में आ गई, लेकिन सर्वाश को देखते ही वो बेहोश हो गई।
रात्रि, रात्रि आंखें खोलो अपनी। रात्रि। सर्वाश उसके गालों को थपथपाते हुए उसे आवाज लगाने लगा, लेकिन रात्रि पूरी तरह बेहोश हो गई थी। वही क्रियांश को देख अब तक सर्वाश के सारे बॉडीगार्ड्स एक्शन में आकर सर्वाश के चारों ओर फैल गए थे। तो वही दूसरी तरफ क्रियांश भी अपने आदमियों के साथ खड़ा था। रात्रि को सर्वाश के बाहों में देख उसका खून खौल रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आया था कि रात्रि उसे देख इतना क्यों चिल्ला उठी। वही सर्वाश गुस्से से क्रियांश से कहा, अंडरस्को क्या किया तुमने मेरी बीवी को? हाँ, अगर इससे कुछ हुआ तो याद रखना क्रियांश जाधव, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। सर्वाश जल्दी से रात्रि को अपने गोद में लिया और कार के पास गया। क्रियांश की हाथों की मुट्ठी बन गई थी। सर्वाश का हिम्मत कैसे हुई उसे धमकी देने की? वो अपना गन निकालने को हुआ कि तभी उदय आसपास का माहौल देखकर उसे वहां से ले गया। कार में रात्रि। रात्रि आंखें खोलो बच्चा। रात्रि। सर्वाक्ष रात्रि के चेहरे पर पानी की हल्की छींटे मारते हुए उसे उठाने की कोशिश करने लगा। रात्रि अब धीरे धीरे होश में आ रही थी। सर्वाक्ष उसके बालों को सहलाते हुए कहा, अंडरस्को रात्रि, वेक अप। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने धीरे से अपने आंखें खोला। सर्वाश उसे बेचैनी से देख रहा था। रात्रि जल्दी से उठकर कसके उसके गले लग गई। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ध्रुव अपने हेड चेयर पर बैठकर गुस्से से फोन में कुछ स्क्रॉल कर रहा था। वो इस वक्त डॉक्टर शालिनी की इंफॉर्मेशन ही चेक कर रहा था, जिसे देख उसका जबड़ा कस गया था। वो अपने मन में बोला, अंडरस्को मतलब ये डॉक्टर शालिनी यहाँ अपना एक अलग ही मकसद लिए आए है। लेकिन क्या? ध्रुव गुस्से से उठकर बाहर चला गया। वही वीआईपी वार्ड से बाहर आकर एक लेडी डॉक्टर अपने चैम्बर की तरफ जा रही थी कि तभी उसे ध्रुव का गुस्सैल आवाज सुनाई दिया। डॉक्टर मीरा। वो लेडी डॉक्टर जल्दी से मुड़कर ध्रुव को देखी। ध्रुव उसके पीछे ही आ खड़ा था। वो डरते हुए अपना कदम पीछे ली, फिर थोड़ा हकलाकर बोली, अंडरस्को सर, आपने मुझे डरा दिया। ध्रुव का ऑरा बेहद सख्त था। वही मीरा उस देख अपने मन में बोली, अंडरस्को बिना शोर मचाए ऐसे पीछे से कौन आता है? यह अभी सचमुच मुझे दिल का दौरा दे देते। ध्रुव ने सख्ती से कहा, अंडरस्को अहम, मुझे वार्ड नंबर 6 और 9 के मरीजों का रिपोर्ट्स चाहिए, अभी के अभी। अभी। मीरा बड़बड़ाते हुए रिपोर्ट्स लाने जाने को हुई कि तभी उसे सामने से डॉक्टर शालिनी आते हुए नजर आई। शालिनी का पूरा ध्यान ध्रुव पर था। ये देख मीरा की हाथों की मुट्ठी भींच गई। डॉक्टर शालिनी मुस्कुराते हुए ध्रुव के करीब आकर बोली, अंडरस्को हेलो डॉक्टर ध्रुव। ध्रुव का ऑरा और सर्द हो गया। उसने ठंडेपन से कहा, अंडरस्को तभी शालिनी उसे एक रिपोर्ट दिखाते हुए उसके बेहद करीब आकर बोली, अंडरस्को डॉक्टर, क्या आप मुझे इस रिपोर्ट के बारे में बता सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। शालिनी को ध्रुव के उतना करीब जाता देख मीरा को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसकी हाथों की मुट्ठी भींच गए थे। वही शालिनी जानबूझकर ध्रुव के करीब झुक रही थी। उसे मीरा से कोई लेना देना नहीं था और वह ये सब मीरा को जलाने के लिए भी नहीं कर रही थी। उसका मकसद सिर्फ ध्रुव को अपने जाल में फंसाना था। मीरा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो वह चिल्ला उठी, अंडरस्को ध्रुव सर, एसएस। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। ध्रुव और शालिनी दोनों ही अपने कान पकड़ते हुए मीरा की तरफ मुड़कर देखे। मीरा गुस्से से उन दोनों को घूर रही थी। शालिनी की आंखें छोटी हो गई। वही ध्रुव ने गुस्से से कहा, अंडरस्को, तुम चिल्ला क्यों रही हो? उद्धरण चिन्ह। मीरा हड़बड़ा गई। वह चिल्लाई क्यों? मीरा को खुद नहीं पता चला था कि वह शालिनी और ध्रुव को इतना करीब देख जली क्यों, और बिना सोचे उन पर चिल्लाई क्यों। वह बड़बड़ाते हुए बोली, अंडरस्को मैंने चिल्ला तो दिया, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। मीरा थोड़ा हकलाते हुए बोली, अंडरस्को मैं नहीं जानती कि रिपोर्ट्स कहाँ है। लगता है मैंने उन्हें खो दिया है। वॉट? ध्रुव गुस्से से कहा। वह फिर वार्ड में जाते हुए कहा, अंडरस्को मेरे साथ आइए। पूर्णविराम। मीरा उसके पीछे भागा गई। वही शालिनी की दांत भींच गए थे। वह गुस्से से अपने मन में बोली, अंडरस्को व्हाट द हेल? क्यों कुछ भी मेरे प्लान के मुताबिक नहीं हो रहा है? मुझे जल्द से जल्द इस डॉक्टर ध्रुव का विश्वास जीतना है। मुझे ऑर्गन की जरूरत है, ओ गॉड। शालिनी फ्रस्ट्रेट होकर बाहर चली गई। दूसरी तरफ कार में रात्रि सर्वाक्ष को कसके गले लगकर अभी भी वैसे ही उसके बाहों में बैठी थी। वही सर्वाक्ष उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे नॉर्मल होने को कह रहा था। रात्रि धीरे धीरे नॉर्मल भी हो रही थी और उसका कपकपाहट भी अब कम होते जा रहा था। थोड़ी देर बाद वह अपना सर ऊपर कर सर्वाक्ष को देखी। सर्वाक्ष इस वक्त ज्यादा ही बेचैन होकर उसे ही देख रहा था। वह उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा, अंडरस्को क्या हुआ बीवी? तुम कार से बाहर क्यों उतरी? किसको ढूंढ रही थी तुम? और उस आदमी ने तुम्हारे साथ कुछ किया क्या? तुम उसे देख उस तरह चिल्लाई क्यों? उद्धरण चिन्ह।
रात्रि को ऐसा देख सर्वाक्ष के मन में बहुत सी सवाल उठ गए थे। रात्रि ने उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और सीधे उसके गले लग गई। वही सर्वाक्ष की आंखें कसके भींच गए। वह अपने मन गुस्से से बोला, अंडरस्को इस लड़की की यही प्रॉब्लम है, सारे बकवास सुन लो इससे, लेकिन वह नहीं बताती जो मेरा जानना जरूरी होता है। रात्रि सर्वाक्ष के सीने में अपना सर टिकाकर उसके शर्ट के बटन से खेलने लगी थी। क्या होगा आगे इस कहानी में? रात्रि क्रियांश को देखकर इस तरह चिल्लाई क्यों? सर्वाक्ष और रात्रि का कैसा टक्कर होगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए। रिबॉर्न टू लव माई बीस्ट हस्बैंड। 26 बीवी तुम ठीक हो ना? तुम्हें बार बार हो क्या रहा है? उद्धरण चिन्ह। अब आगे। कार में सर्वाक्ष बिना भाव के अपने सीने में सर टिकाकर बैठी हुई रात्रि को देख रहा था। सर्वाक्ष इस वक्त सिर्फ बाहर से ही शांत नजर आ रहा था, लेकिन उसके अंदर ही अंदर गुस्से का सैलाब उठ चुका था। वह जानना चाहता था कि रात्रि क्रियांश को देख इतना पैनिक करते हुए चिल्लाई क्यों। लेकिन रात्रि उसे बिना कुछ बताए अब ऐसे नॉर्मल हो गई थी जैसे थोड़ी देर पहले उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। सर्वाक्ष एक गहरी सांस लेते हुए रात्रि को खुद से अलग कर देखा। रात्रि मासूमियत से उसे ही देख रही थी। सर्वाक्ष ने पूछा, अंडरस्को अब ऑफिस चले? उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने अपना सर ऊपर नीचे कर हिलाया। वही सर्वाक्ष जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। रात्रि ने उसे एक नजर देखा, फिर बाहर की तरफ देखने लगी। उसके दिमाग में इस वक्त जितना क्रियांश का चेहरा घूम रहा था, उतना ही वह लड़की जो देखते ही देखते उसके आंखों से ओझल हुई थी, वह याद आ रही थी। रात्रि अपने मन में बोली, अंडरस्को मैंने सोचा नहीं था कि इस जन्म में भी मैं तुम्हें देख पाऊंगी मनु। तुमने मेरी पिछले जन्म में उस राक्षस से बचकर जाने में बहुत मदद की थी, लेकिन बदकिस्मती से तुम्हें और मुझे सिर्फ मौत नसीब हुआ था। दर्दनाक मौत। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। सर्वाक्ष रात्रि को ही नोटिस करते हुए ड्राइव कर रहा था। अचानक से रात्रि का चेहरा इस तरह डर से पीला पड़ता देख वह जोर से ब्रेक लगाते हुए रात्रि से पूछा, अंडरस्को बीवी तुम ठीक हो ना? तुम्हें बार बार हो क्या रहा है? उद्धरण चिन्ह। रात्रि अपना सर घुमाकर सर्वाक्ष को देखी। वह उसके लिए ज्यादा ही परेशान लग रहा था। वह आगे बढ़कर उसके गले लगते हुए बोली, अंडरस्को कुछ भी तो नहीं अक्ष, मैं बिल्कुल ठीक हूं। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष ने बस लाचारी में अपना सर हिलाया। वह जानता था उसकी बीवी झूठ कह रही है, लेकिन वह किसी भी चीज के लिए रात्रि को फोर्स नहीं करना चाहता था। सर्वाक्ष फिर उसे लेकर ऑफिस के लिए निकल पड़ा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मीरा के कहने पर ध्रुव रिपोर्ट्स ढूंढते हुए वार्ड नंबर 6 और 9 में आया था। रिपोर्ट्स वही सामने ही थे। ये देख ध्रुव मुड़कर मीरा को घूरते हुए कहा, अंडरस्को रिपोर्ट्स के फाइलें यही हैं तो तुमने झूठ क्यों बोला मीरा? उद्धरण चिन्ह। मीरा को खुद नहीं समझ आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वह क्यों ध्रुव के करीब शालिनी को देख नहीं पाए, उसे पता ही नहीं चल रहा था। वह इस वक्त अपने ही फीलिंग्स में उलझ गई थी। मीरा फिर ध्रुव को जवाब में थोड़ा रूखापन से बोली, अंडरस्को मुझे नहीं पता कि मैंने आपको ऐसा क्यों कहा। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए मीरा ने ध्रुव के हाथ से फाइल्स ले लिया। वही ध्रुव की आईब्रोज सिकुड़ गए थे। वह उससे सख्ती से पूछा, अंडरस्को क्या मतलब है तुम्हारा? उद्धरण चिन्ह। मीरा की दांत भींच गए। वह गुस्से से बोली, अंडरस्को अगर मेरे झूठ बोलने से आपको बुरा लगा हो तो आप उस शालिनी के पास वापस जा सकते हैं। आई एम श्योर वह डॉक्टर आपका इंतजार करते हुए बाहर ही खड़ी होगी। मीरा इतना बोलकर गुस्से से वहां से चली गई। वही ध्रुव की हाथों की मुट्ठी भींच गए थे। मीरा ध्रुव के हॉस्पिटल में करीब 1 साल से भी ज्यादा वक्त से काम कर रही थी, लेकिन वह ध्रुव के साथ इतना रूड और अजीब बिहेव आज पहली बार कर गई थी। ध्रुव गुस्से से मुड़कर उसको जाता हुआ देख अपने मन में बोला, अंडरस्को इस लड़की का दिमाग आज गौस खाने गया है या फिर इसके साथ ही कुछ गड़बड़ हुआ है। उफ, लड़कियों को समझना मुश्किल है। ध्रुव फिर हॉस्पिटल से बाहर चला गया। वही अपने चैम्बर में आकर मीरा औकात फील कर रही थी। उसने गुस्से में ध्रुव को क्या क्या सुनाया उसे ही पता नहीं चला था। वह अपने में ही बड़बड़ाते हुए बोली, अंडरस्को तुम्हें हो क्या गया है मीरा? उनके सामने क्या क्या बकवास कर गई तुम? वैसे भी डॉक्टर ध्रुव कभी तुम पर ध्यान भी नहीं देते और तुम उन्हें उस चुड़ैल शालिनी से बचा भी रही हो। मैं अगली बार उनकी ऐसा कोई मदद नहीं करूंगी हूँ। उद्धरण चिन्ह। मीरा ऐसे ही बड़बड़ाते हुए बाहर चली गई, क्योंकि आज उसका माइंड पूरी तरह डाइवर्ट हो गया था। खुराना एंटरप्राइजेस। सर्वाक्ष का कार आकर खुराना एंटरप्राइजेस के सामने रुका। सर्वाक्ष और रात्रि कार से बाहर आए। रात्रि थोड़ा नर्वस फील कर रही थी। ये देख सर्वाक्ष उसके हाथ में अपना हाथ फंसाते हुए हल्के से उसके हथेली को प्रेस कर कहा, अंडरस्को बीवी इतना नर्वस क्यों लग रही हो? उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने अपने होंठों का पाउट बनाया, फिर उससे जवाब में कहा, अंडरस्को अक्ष आई एम स्कैर्ड। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह।
सर्वाक्ष हल्के से मुस्कुराते हुए उसके हाथ को चूमा, फिर उसके लटों को कान के पीछे सरकाते हुए कहा, अंडरस्को बीवी मैं यहाँ हूं न तुम्हारे साथ। डोंट वरी। रात्रि ने सर हिला दिया। वही सर्वाक्ष रात्रि को लेकर अंदर जाने को हुआ कि तभी रात्रि ने उसे रोकते हुए कहा, अंडरस्को अक्ष। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष की आईब्रोज जुड़ गए। वह मुड़कर ना समझी में रात्रि को देख पूछा, अंडरस्को अब क्या है बीवी? उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने सर्वाक्ष के हाथ से अपना हाथ छुड़वाया, फिर उससे अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, अंडरस्को पहले आप जाए। सर्वाक्ष की आंखें छोटी हो गई। वह रात्रि के बेहद करीब आकर सख्ती से पूछा, अंडरस्को क्यों? उद्धरण चिन्ह। रात्रि अपना चेहरा छोटू सा बनाकर सर्वाक्ष के शर्ट के बटन से खेलते हुए बेहद मासूमियत से बोली, अंडरस्को अक्ष मैं नहीं चाहती कि ऑफिस में कोई भी जाने कि मैं आपकी बीवी हूं। सर्वाक्ष अपना गर्दन हल्के से रब करते हुए गुस्से से रात्रि को घूरा, क्योंकि वह ऐसा कुछ नहीं चाहता था। वही रात्रि आगे बोली, अंडरस्को अक्ष मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि कोई मुझे ये ना कहे कि मैं आपकी बीवी हूं और मुझे यहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। रात्रि की बात सुन सर्वाक्ष थोड़ी देर चुप रहा, फिर एक गहरी सांस लेते हुए रात्रि से अलग होकर कहा, अंडरस्को फाइन, लेकिन पहले तुम अंदर जाओगी। रात्रि अपना सर हिलाकर ऑफिस के अंदर जाने के बजाय सर्वाक्ष के बेहद करीब आकर आस भरी नजरों से उसे देखने लगी। सर्वाक्ष को उसका इस तरह करीब आकर ऐसे देखना बिल्कुल समझ नहीं आया था। वह अपना एक आईब्रो रेंज कर उसे घूरते हुए कहा, अंडरस्को नाउ व्हाट? उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने जवाब में कहा, अंडरस्को अक्ष आई वॉन्ट गुड लक किस। उद्धरण चिन्ह। अक्ष को इस लड़की की कितने नखरे उठाने पड़ रहे हैं, लेकिन उस लड़की की हर रूप सर्वाक्ष को पसंद था और रात्रि की हर एक अदा उस बेरहम इंसान को पल भर में घायल भी कर देती थी। सर्वाक्ष रात्रि को कमर से पकड़कर अपने आप से चिपकाया, फिर हल्के से रात्रि का टुडी पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाया। रात्रि टिमटिमाते हुए सर्वाक्ष को ही देख रही थी। सर्वाक्ष उसके आंखों में देखते हुए धीरे से उसके होंठों के करीब झुका, फिर हल्के से उसके निचले होंठों को काटा। अक्ष। रात्रि करहाते हुए उससे अलग होने को हुई, लेकिन तभी सर्वाक्ष अपना पकड़ उसके कमर में कसते हुए उसके होंठों को जोरों से चूमा। रात्रि की आंखें भींच गए। रात्रि फिर कसमसाते हुए सर्वाक्ष को खुद से दूर की। सर्वाक्ष के होंठों पर टेढ़ी स्माइल आ गई थी। वो उसके करीब फिर से बढ़ने को हुआ कि तभी रात्रि हड़बड़ी में वहां से भागते हुए बोली, अंडरस्को अक्ष आप हद कर देते हैं। सर्वाक्ष मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्को बीवी संभाला के। रात्रि ऑफिस के अंदर चली गई। वही उसके जाते ही सर्वाक्ष का ऑरा बेहद सर्द हो गया। वो अपने दांत टटोरते हुए क्रियाश का नाम लिया, अंडरस्को क्रियाश जादव। क्रियाश को देख रात्रि क्यों चिल्लाए, ये जानना सर्वाक्ष को ज्यादा ही जरूरी था, क्योंकि सर्वाक्ष को अच्छे से पता था कि क्रियाश रात्रि को चाहता है, उससे दूर करना चाहता है। क्रियाश का मेंशन। क्रियाश गुस्से से अपने बालों में हाथ फेरते हुए इधर से उधर टहल रहा था। उसके दिमाग में भी यही चल रहा था कि रात्रि उसे देखकर ऐसे क्यों चिल्लाए। क्या वह इतना भयानक दिखता है? क्या वह हैंडसम नहीं है? तभी वहां उदय आया। क्रियांश उसे देख जल्दी से बेचैन भरी आवाज में कहा, अंडरस्को उदय मैं कैसा दिखता हूँ? भयानक? नहीं नहीं, मैं तो हैंडसम हूँ, मुझे पता है। हैंडसम दिखता हूँ ना? क्रियाश की ऐसे सवाल सुनकर ना सिर्फ उदय हैरान था, बल्कि क्रियाश के आसपास खड़े हर एक बॉडीगार्ड भी हैरान था। क्रियाश एक ऐसा माफिया डॉन था जिसके लिए लड़कियां खिलौना के समान थे, लेकिन आज रात्रि का बर्ताव उसे अंदर तक हिला डाला था। वही उदय को कुछ भी ना बोलता देख क्रियाश की आंखें छोटी हो गई। वह गुस्से से बोला, अंडरस्को मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे उदय, इतना भी कठिन सवाल नहीं पूछा मैंने, जवाब दो। उद्धरण चिन्ह। उदय हड़बड़ाते हुए बोला, अंडरस्को बॉस आप अच्छे दिखते हैं बॉस, बहुत अच्छे दिखते हैं। क्रियाश गुस्से से उदय का काला पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को फिर उस लड़की ने मुझे देख चिल्लाया क्यों वह पैनिक कर गई? क्यों? उद्धरण चिन्ह। चिल्लाते हुए क्रियांश ने उदय को पीछे धकेला और रात्रि के बारे में सोचते हुए सोफे पर सर पकड़ के बैठ गया। खुराना एंटरप्राइजेस ऑफिस में कदम रखते ही रात्रि पर हर एक एम्प्लॉय का नजर टिक गया था। रात्रि का वह खूबसूरत सा चेहरा ही ऐसा था जिसे सबको अपने तरफ अट्रैक्ट कर दिया था। वही मेल एम्प्लॉयज के तो मुंह खुला का खुला रह गया था। वह लोग रात्रि को देख लार टपका रहे थे। तभी एक मेल एम्प्लॉय अपने टेबल के तरफ जाते हुए कहा, अंडरस्को वाओ डॉट सो ब्यूटीफुल। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। वो रात्रि को देखते हुए जाकर किसी फीमेल एम्प्लॉय से टकरा गया जो पहले से ही रात्रि को देख रही थी। उस लड़की ने गुस्से से घूरते हुए कहा, अंडरस्को इडियट। उस लड़के का ध्यान अभी भी रात्रि पर ही था। वह उस लड़की को इग्नोर कर जाकर अपने चेयर पर बैठा, फिर रात्रि को निहारने लगा। रात्रि इस वक्त रिसेप्शनिस्ट के पास खड़ी थी। वही वो रिसेप्शनिस्ट बोली, अंडरस्को यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू?
रात्रि बोली, अंडरस्कोर भा। रात्रि। रवीश उसे आवाज लगाते हुए आकर सीधे उसके गले लग गया। रात्रि को कुछ समझ ही नहीं आया था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था और रवीश इस तरह उसका गले क्यों लगा। वही एंट्रेंस पर सरवाश खड़ा था। रवीश को इस तरह अपनी बीवी को गले लगता देख उसका खून खौल उठा। वो गुस्से से बेहद सर्द नजरों से रवीश और रात्रि को घूरने लगा। रवीश के पीछे ही ध्रुव खड़ा था। वह जल्दी से रवीश को रात्रि से अलग करा। रवीश चिढ़ते हुए उसे देखा तो ध्रुव उसे एंट्रेंस पर देखने का इशारा किया, लेकिन रवीश इस वक्त ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहा था तो वह ध्रुव को इग्नोर कर रात्रि को देखा। रात्रि मासूमियत से उन दोनों को ही देख रही थी। वो रवीश से पूछी, अंडरस्को क्या हुआ? रवीश रात्रि के दोनों बाजू पकड़कर एक्साइटमेंट में बोला, अंडरस्को क्या आप जानते हैं आपके वो 3 डिजाइन? रवीश आगे कुछ कहता तभी रात्रि ने उदासियत से कहा, अंडरस्को हाँ रवीश भाई, मैंने कहा था न कि उन्हें लॉन्च मत करो। मैंने उन्हें सिर्फ टाइम पास के लिए डिजाइन किया था। रवीश अपना सर नामे हिलाते हुए कहा, अंडरस्को क्या आप जानते हैं एक ज्वेलरी सेट का मार्केट प्राइस क्या है? एक सेट करीब 25 लाख का है भाभी। रात्रि हैरानी से रवीश को ही देखने लगी थी। वह हैरानी से बोली, अंडरस्को क्या? आप ऐसे मजाक मत कीजिए। मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। ओपन माउथ फेस रनिंग डैश। रवीश अपने आंखें गोल गोल करते हुए कहा, अंडरस्को अरे भाभी। भाभी नहीं, यह भाभी मत कहो भाई। रात्रि हल्के गुस्से से उसके कान में बोली तो रवीश अपना सर हिलाया। रात्रि ने उसे घर में ही कहा था कि ऑफिस में ऐसे मत बुलाए, लेकिन वह चाहकर भी रात्रि को भाभी कहने से रोक नहीं पा रहा था। रवीश ने कहा, अंडरस्को मैं आपको दिखाता हूं, रुको। रवीश फिर उस रिसेप्शनिस्ट से पूछा, अंडरस्को गिव मी आईपैड। वो लड़की जल्दी से उसे आईपैड रवीश को पास की। रवीश ने कुछ सर्च करा फिर रात्रि को दिखाते हुए बोला, अंडरस्को देखिए मार्केट का प्राइस कैसे बढ़ रहा है। सभी जानना चाहते हैं कि डिजाइनर कौन है। रात्रि की आंखें खुशी से चौड़ी हो गई। वह कूदते हुए जल्दी से ध्रुव और रवीश दोनों के गले लग गई। उसकी खुशी की कोई ठिकाना ही नहीं था। वह बोली, अंडरस्को ध्रुव भाई, रवीश भाई, इट्स माय फर्स्ट वर्क। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। ध्रुव और रवीश ने अपना सरनामे हिलाते हुए उसके गले लग गए। वहीं एंट्रेंस पर खड़े हुए सर्वाक्ष का गुस्से का इस वक्त कोई सीमा ही नहीं था। वह गुस्से से अपने नाखून काटते हुए उन तीनों को बेहद सर्द नजरों से घूरने लगा। वही ध्रुव की नजर बार बार सरवाश पर जा रही थी। वो जल्दी से रात्रि से अलग होकर हल्के से खांसते हुए रवीश को भी रात्रि से अलग करा। अहम अहम बार बार ध्रुव को इस तरह अलग करता देख रवीश गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, अंडरस्को क्या हुआ है तुम्हें ध्रुव, ऐसा क्यों कर रहे हो? ध्रुव अपने दांत टटोरते हुए पहले रवीश का चेहरा सरवाश की तरफ घुमाया, फिर धीरे से अपने बात चबाते हुए कहा, अंडरस्को तुम भाभी को इस तरह गले नहीं लगा सकते समझे? रवीश एक नजर सरवाश का गुस्सैल औरा देखा, फिर उसे इग्नोर कर ध्रुव से कहा, अंडरस्को मैं अपनी बहन को गले क्यों नहीं लगा सकता? तुम अपनी बहन को गले लगा सकते हैं, लेकिन उसकी बीवी को नहीं इडियट। ध्रुव सरवाश के तरफ पॉइंट करते हुए रवीश से कहा। अब तक रात्रि की नजर भी सरवाश पर गई थी। सरवाश उसे ऐसे घूर रहा था जैसे वो अभी उसके हाथ लगी तो उसका कैर नहीं, वो उसे कच्चा चबा जाएगा लेकिन उसे नहीं छोड़ने वाला। रात्रि अपने दांत दिखाते हुए उसके तरफ एक सिल्ली स्माइल पास की। वही सरवाश की दांत भींच गए थे। वो गुस्से से अपने केबिन की ओर चला गया। रात्रि ने लाचारी में ध्रुव और रवीश को देखा। सरवाश का औरा देख उनकी भी सिट्टी पिट्टी घूम हो गई थी। रवीश फिर बोला, अंडरस्को चलिए, मैं आपको आपका केबिन दिखाऊंगा और आपके असिस्टेंट से भी मिलवा देता हूँ। वही ध्रुव ने उन दोनों से कहा, अंडरस्को मैं अस्पताल जा रहा हूँ, बाय। ध्रुव वहां से चला गया। वही सारे एम्प्लॉयज को रात्रि का इंट्रोड्यूस देते हुए रवीश ने कहा, अंडरस्को अहम अहम अटेंशन एवरीवन। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। सारे एम्प्लॉयज आकर आसपास खड़े हो गए। तभी रवीश ने कहा, अंडरस्को लेट मी इंट्रोड्यूस एम्स रात्रि। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने सबको देख कहा, अंडरस्को हेलो एवरीवन। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। क्या होगा आगे इस कहानी में जानने के लिए पढ़ते रहिए अंडरस्को रिबॉर्न टू लव माई बीस्ट हस्बैंड। RS Novel Story. Thanks for watching story. Subscribe to my channel. To be continue.